पासवान समाज का वही असली हो सकता है जो दुधिनी के गर्भ से पैदा होगा, तभी वो पासवान होगा। गर्भ कोई दूसरा रहे, पासवान पैदा असली पासवान नहीं हो सकता है। नमस्कार, राइट फोन न्यूज में आपका स्वागत है। बाबा चौहरमल राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूर्व सांसद महादेव आनंद पासवान ने लोजपा सांसद चिराग पासवान पर हमला करते हुए कहा कि चिराग पासवान का डीएनए दुसाध जाति से नहीं मिलता। देशी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव आनंद पासवान तारामंडल के सामने स्थित संत रविदास आश्रम में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिहार की पासवान जाति को गुमराह करने की नाकाम कोशिश में जुटे हुए हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान किसी दुसाधिन की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए वे पासवान समाज से जुड़े लोगों के दुख दर्द और उनकी समस्याओं को कभी समझ ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में उन्हें अपना नेता बनाकर दुसाध समाज के लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने की भूल कभी नहीं करेंगे। ये तपस्वियों की तपोभूमि बिहार की धरती पर संत महासंत रविदास आश्रम के प्रांगण में तमाम प्रिंट मीडिया के भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों, आप तमाम तीक्ष्ण और पैनी दृष्टि रख करके भारत के वर्तमान परिस्थिति पर गौर करते हैं और उद्धृत करते हैं अपने समाचारों में। आज मैं एक ऐसी परिवार और ऐसे नेतृत्व के बारे में कहने जा रहा हूं जो कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जबरदस्त जातीय व्यवस्था है। लेकिन जातीय व्यवस्था तो असली जात का होता है, जिस तरह से मेरा असली देसी पार्टी, असली देसी मोर्चा है। असली ना होकर के नकली अपने आप को असली बोल रहे हैं, उस संबंध में मैं बोलने आया हूं। दुसाध जाति से नहीं मिलता है लोजपा सांसद चिराग पासवान का डीएनए। ये मैं ब्रह्मदेवानंद पासवान आज पटना बाबा चौहरमल राष्ट्रीय कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पूर्व सांसद राज्यसभा हूं। मैं लोजपा सांसद चिराग पासवान पर किया गया हमला ये कहना चाहता हूं कि दुसाध जाति से नहीं मिलता है डीएनए। असली देसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं इस रविदास आश्रम में आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने राजनैतिक स्वार्थ के लिए बिहार के पासवान जाति को गुमराह करने की नाकाम कोशिश में जुटे चिराग पासवान कभी अपने मंसूबा में कामयाब नहीं होंगे। मैंने कहा कि जग जाहिर है कि खुद को पासवान समाज का नेता बताने वाले चिराग पासवान किसी दुधिनी की कोख से पैदा नहीं हुए हैं, इसलिए ये पासवान समाज से जुड़े लोगों को दुख और दर्द, उनकी समस्याओं को कभी समझ नहीं सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपना नेता बनाकर दुसाध समाज के लोग अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की भूल कभी नहीं कर सकते हैं। मैं एक चुनावी मौसम में, भले पूरे बिहार में चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक दलों के नेता दुसाध जाति के लोगों के उत्थान के लिए बड़े बड़े दावे करते रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिहार में पासवान जात के लोग आज भी उपेक्षित और हाशिए पर है। राजनीति में आबादी के अनुसार पासवान समाज के लोगों की भागीदारी नहीं हो सकी है। सरकार, समाज और दुसाध जाति के समक्ष यह एक गंभीर मसला, यक्ष प्रश्न है। साथ ही पासवान समाज के लिए सोचनीय विषय है। मोकामा में, हाल ही में मोकामा में आयोजित बाबा चौहरमल राष्ट्रीय महोत्सव में भारत देश के कोने कोने से आए लाखों की संख्या में पासवान जाति के नेताओं को चिराग पासवान ने अपने अपमानित करने का काम किया। वहां के नेताओं को, सांसदों को
वहां के उप पूर्व सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को भी अपमानित करने का काम किया है। प्रारंभ से ही लोजपा दुसाध जाति के विकास में बाधक बना है। ये साधक नहीं बल्कि बाधक है। बिहार में करीब 6% पासवान दुसाध जात के मतदाता हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के गठन के वक्त से ही वे इस पार्टी के प्रति वफादार रहे हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद भी चिराग एवं फैमिली अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए पासवान वोटरों को गुमराह करने में जुटी हुई है, जो असंभव है, क्योंकि सूचना और तकनीकी के इस दौर में पासवान समाज के लोग अब पूरी तरह से अपने हक और हुकूक की जागरूक हो चुके हैं। मैं लोजपा का गठन परिवार की बुनियाद पर हुई है ये कहना चाहता हूं। शुरू से ही लोजपा का शीर्ष नेतृत्व पासवान समाज के दरकिनार कर सिर्फ परिवार के ही विकास के लिए काम किया है, ये जग जाहिर है। लोजपा पूर्णरूपेण परिवार की पार्टी है, जिसका दुष्परिणाम आज सबके सामने है कि जहां 37, 38, 39, 40 विधायक हुआ करते थे बिहार में, आज 3, 4, 5 में लुढ़क करके रह जा गई है। इसका कारण कौन है? इसका कारण लोजपा है। आज दुसाध जाति सबसे हे दृष्टि से देखा जाता है, सभी पार्टियों हे दृष्टि से देख रहे। इसका कारण कौन है? लोजपा है। उन्होंने कहा कि लोजपा पर कब्जे की लाई आज जो चचा भतीजा का आपस में उलझे हुए हैं, उन्हें पासवान समाज के उत्थान से कोई सरोकार नहीं है। पासवान समाज का भरोसा इस परिवार पार्टी से अब टूट चुका है। आगामी चुनाव में पासवान समाज के लोग गुमराह करने वाले नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब तैयार हो रही है। असली देसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं राष्ट्रीय संयोजक ललन यादव, राष्ट्रीय महामंत्री विजय कुमार जी, अर्जुन पासवान जी, बीना झा जी, अमन पंकज जी, राजेश पासवान जी, मोहम्मद आदम जी, विवेक पासवान जी, धर्मेंद्र जी एवं घनश्याम महतो जी, राजीव जी, संजय जी, रेखा देवी जी, विनोद चौधरी जी, सभी जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं और तमाम तीक्ष्ण और पैनी दृष्टि रखकर प्रेस में आए हुए प्रेस मीडिया को मैं एहतराम करते हुए खैर मकदम करता हूं, इबादत करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।